दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि देश के 4 स्थानों पे महाकुंभ लगते हैं, लेकिन वेद पुराण और शास्त्रों में देखा जाए तो पूरे 12 स्थानों का उल्लेख है। उसी में से सिमरिया घाट भी एक स्थान है। पिछले हजारों साल से श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान के लिए आते रहे हैं और यहाँ हर साल कल्पवास का मेला भी लगता है। कल्पवास का अर्थ होता है नदी के तट पर निवास कर वेदाध्ययन करना। कल्पवास अरण्य संस्कृति की देन है। कल्पवास का विधान हजारों वर्षों से चला आ रहा है। गंगा नदी के आसपास घना जंगल था। इस जंगल में ऋषि मुनि ध्यान और तप करते थे। ऋषियों ने गृहस्थों को अल्पकाल के लिए शिक्षा और दीक्षा देते थे। इस दौरान जो भी गृहस्थ कल्पवास का संकल्प लेकर आते थे वह इसी कुटी या खलसा में रहते थे। इस कल्पवास के दौरान दिन में एक ही बार भोजन किया जाता है तथा मानसिक रूप से धैर्य, अहिंसा, भक्ति भावपूर्ण रहा जाता है। कल्पवासी लोग प्रभु के भजन कीर्तन में रमे रहते हैं। मखमली रेत पर 1 माह तक भजन कीर्तन में प्रभु को याद करते रहते हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। कल्पवास का मेला को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूर्व वर्षों की भांति यहाँ कल्पवास करने वालों की जनसंख्या तकरीबन बढ़ती ही जा रही है। भारत की संस्कृति नूतन और चिर पुरातन है। उठ उठकर हम गिरे उठे, फिर हमारा मंत्र और फिर धारा में मिल जाने के बाद शिखर तक फिर से पहुंचने का जज्बा हमारी पहचान है। भारत में 3 जगह का कल्पवास, बैसाख महीने में हरिद्वार, माघ महीने में प्रयाग और कार्तिक महीना में सिमरिया धाम अनादिकाल से विस्तृत है। कल्पवास प्रत्येक वर्ष होता है, परंतु कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष पे ही होता है। ये मिथिला की धरती अद्भुत तपस्थली धरती है। देव मंथन, शास्त्र मंथन और समुद्र मंथन 3 मंथनों का साक्षी है। इतना ही नहीं, सृष्टि का आदि स्थली भी इसे कहा जाता है। गंगा नदी के एक भाग मगध और दूसरी भाग मिथिला
अर्थात राजा विदेह के समय से ही मिथिला का यह अंतिम सीमा रहा है, इसीलिए इसे सिमरिया कहते हैं। वैसे यहाँ अमृत का वितरण हुआ, इसीलिए शास्त्रों के हिसाब से इसे शामलिता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ नेपाल, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एवं अन्य जगहों से भी लोग आते हैं। सिमरिया महाकुंभ एक भुला दी गई परंपरा का पुनर्जीवित होने का उत्सव है। भारतीय परंपरा की बहुत बड़ी देन है कि हमारी माताएं बहनों ने अपने पारंपरिक परिवेश को अपने आंचल तले सजाकर इस स्थली पर परंपरागत दृष्टिकोण से कल्पवास के रूप में सजा के रखा है। प्रतिवर्ष सिमरिया धाम में कल्पवास का आयोजन होता है। पूर्वजों के कथनानुसार हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि तुलार्क में तुला का सूर्य हो, उस स्थिति में सिमरिया धाम में स्नान करने से पाप, ताप, त्रिताप से मुक्त हो जाता है। जब एक राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के योग है तो कुंभ योग का कुंभ योग में एक बार स्नान केला से 12 वर्ष स्नान केला के फल प्राप्त है। 12 महीना के 12 राशि है आ प्रत्येक राशि पर तीनों के योग से कुंभ योग बने छै। तो एहि प्रकार से 12टा कुंभ योग प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कोई जगह बने छै। तुला तऽ न्याय के प्रतीक मानल गेलैया, सत्य के प्रतीक मानल गेलैया। सौभाग्य से जीवन में एक बार भी अगर यहाँ के कुंभ योग स्नान करऽ के अवसर प्राप्त भऽ गेलै तो जीवन सफल कहल जाइ छै। हिनकर वर्णन क्यों नहीं कऽ सकै छथिन, कारण पुनीत कार्तिक महीना में ही सतयुग के भी प्राकट्य भेलै। पुनीत कार्तिक महीना में ही अमृत के घड़ा लऽ के धन्वंतरी महाराज प्रकट भेलखिन। पुनीत कार्तिक माह में ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट भेलखिन। एहि प्रकार से ई पुनीत कार्तिक माह जे छै वर्ष के सर्वोत्तम मास कहल गेलैया। भारत की ऐतिहासिक धरती बिहार के मिथिलांचल इलाके के कल कल छल छल में बहती माँ गंगा के पावन तट पर स्थित सिमरिया धाम में लगी ये महाकुंभ भी इसी जिज्ञासा का एक जीता जागता प्रमाण है। मैया हे गंगा मैया, 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 मैया। केंद्र में आ जाए। सभी माताओं बहनों से आग्रह है कि वर्ष में महादेव पूजा
यहाँ ना ब्लॉक में यहाँ पर उधर दूर तक का चाहिए वाली हर बिजनेस हर ऑफिस में काम आने वाली हर हाथ की जरूरत है ये कलम। हमारे जो ने कात में जिला मधुबनी जिला हमारे सुल्तान ग्राम जिला मधुबनी यदि आप जिला सुल्तान जिला हमारे सुल्तान